स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं हम ये बताएंगे। ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिकली बताएंगे कि ये किस प्रकार होता है। ठीक है, और जो प्रकाश का परावर्तन है इसके कुछ नियम भी है, उनको भी हम बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, जब प्रकाश एक समान माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ ऐसे शब्द को लिख रखा है, ठीक है, जो आपको आसानी से समझ में आए। तो जब प्रकाश एक समान माध्यम से, ठीक है, ये जो समान माध्यम है ये क्या है स्टूडेंट? तो समान माध्यम अर्थात क्या हो गया? पारदर्शक माध्यम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये इससे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ठीक है, तो जब प्रकाश एक समान माध्यम, तो देखिए स्टूडेंट, हमने बताया कि समान माध्यम अर्थात पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो लाइट होता है, ठीक है, प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश का, ठीक है, आसानी से आर पार हो जाए अर्थात आवागमन हो जाए, ठीक है, वो प्रकाश जो होता है वो आसानी से उसमें क्या कर सके, आर पार उसे कर सके, उसी को ही पारदर्शक कहते हैं अर्थात उसके समान माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट, जो प्रकाश होता है वो वायु में, अगर आप वायु में टार्च, ठीक है, टार्च होते हैं ना स्टूडेंट, टार्च को अगर वायु में मारेंगे तो उसकी फोकस जो होती है वो कुछ दूर तक जाती है कि नहीं स्टूडेंट? जाती है ना। तो वही हो गया क्या, उसमें क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, चला जाता है अर्थात वो पारदर्शक माध्यम है, उसमें आसानी से प्रकाश क्या हो जाए, आ और जा रहा है। ठीक है, आर पार हो जा रहा है। और जैसे हो गया स्टूडेंट, जल हो गया, ठीक है, वाटर, ठीक है, जल हो गया, तो इसमें भी क्या करता है, प्रकाश का आवाजाही होता रहता है, आवागमन होता रहता है अर्थात प्रकाश जल में भी आता जाता है। ठीक है, अगर जैसे स्टूडेंट आप वाटर को ले लिए, ठीक है, किसी शीशे के गिलास में अगर वाटर को ले लिए स्टूडेंट, ठीक है, अगर ऐसे वाटर को हमने ले लिया, ठीक है, किसी पार्ट में शीशे के गिलास में, तो देखिए स्टूडेंट, अगर इधर से हम लाइट इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे स्टूडेंट कि यहाँ से जो प्रकाश होती है वो थोड़ा थोड़ा आपको निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यही उसमें भी होता है और कांच में भी होता है। ठीक है, कांच में भी होता है। तो जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे समान माध्यम के तल से टकराती है, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको बिल्कुल समझिए, हम आपको इसकी प्रैक्टिकली बताएंगे। ठीक है, इसको फिगर के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो समान माध्यम के तल से क्या होती है, टकराती है, टकराता है, और टकरा कर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर किसमें आता है, प्रथम माध्यम में ही वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे बताया स्टूडेंट कि यहाँ पे जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे समान माध्यम के तल से टकराता है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्या ले रखा है, सिर्फ आप देखते रहो स्टूडेंट, हम इसके बारे में बिल्कुल आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल डिटेल्स में। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है, जिसमें आप अपने फेस को देखते हैं, उस शीशा भी किसका क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, यहाँ पे ये समतल दर्पण हो गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम आपको फिगर को स्पष्ट करने के लिए कई कलर के स्केच के यूज किए हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ब्लू और ब्लैक स्केच का ही यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे, ठीक है, तो जो प्रकाश होती है वो क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है, तो आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है, प्रकाश आ रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे।
आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, जो प्रकाश हमारी आती है, ठीक है, तो अगर जहाँ से प्रकाश आकर समतल दर्पण पर तल पर मिलती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमने एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर उसके बाद हमने बताया क्या कि यहाँ पे जो प्रकाश है स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश, ठीक है, माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है। ठीक है, यहाँ पे ये तल से आ रहा है, ठीक है, इस तल से क्या हो रहा है, टकरा रहा है। ये क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से जब आपतित किरण आ रही है तो ये आपतन बिंदु पर आके मिल रही है। ठीक है, तो इस समतल दर्पण से क्या हो रहा है, ये टकरा कर पुनः उसी माध्यम में, ठीक है, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इससे अगर देखिए स्टूडेंट, जैसे धूप है, ठीक है, धूप जब होती है स्टूडेंट, तो उसमें आप जो फेस आप अपनी देखते हो, ठीक है, उस दर्पण को लेकर, उस शीशे को लेकर आप प्रकाश को उसमें देखेंगे तो वो परावर्तित होकर आप देखोगे कि उसकी जो लाइट होती है वो कहीं और होती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है और उसी माध्यम में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी प्रकार ये हमारा कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, और ये हमने क्या बताया कि ये अभिलंब है। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गए, अभिलंब हो गए। तो यहाँ पे हमने बताया स्टूडेंट, जो आपतित किरण है, ठीक है, तो इनके बीच क्या बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे इनके बीच कुछ कोण बनते हैं जो अभिलंब से किरण की ओर नापी जाती है। ठीक है, तो ये आपतित किरण है, तो इधर कौन सा कोण बनेगा स्टूडेंट, आपतन कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपतन कोण बनेगा। तो इस आपतन कोण को हम किससे शो करते हैं, तो आपतन कोण को किससे शो करते हैं, आई से। ठीक है, ये कोण का सिंबल हो गया, आपतन कोण को आई से करेंगे। ये परावर्तित किरण है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। तो इस परावर्तन कोण को हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, इस परावर्तन कोण को स्मॉल आर से, आपतन कोण को आई से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे, आई होप स्टूडेंट, कि जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर, ठीक है, यहाँ पे समान माध्यम से चलकर, ठीक है, दूसरे समान माध्यम में, ठीक है, दूसरे समान माध्यम के तल से टकराता है। यहाँ पे देखिए ये तल है, इससे क्या हो रहा है, टकरा रहा है, और प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई इधर किरण नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे जो किरण है ये क्या हो रहा है, परावर्तित होकर उसी माध्यम में पुनः वापस चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माध्यम में, प्रथम ही माध्यम में वापस लौटकर चला जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। फिर हमने क्या बताया कि इनके जो परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन के जो नियम होते हैं, ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट नियम होते हैं स्टूडेंट, आपको उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रकाश के परावर्तन के हमने नियम को कुछ ले रखा है। ठीक है, तो हम आपको इस फिगर के माध्यम से ही इन नियमों को समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा फर्स्ट नियम है आपतित किरण। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का जो फर्स्ट नियम है वो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो आपतित किरण है, ठीक है, यहाँ पे एक बार और से देख लीजिए स्टूडेंट कि आपतित किरण, ठीक है, तथा परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्या है, तल है। ठीक है, अर्थात क्या है, ये आपतन बिंदु है, अर्थात इसको तल भी कहते हैं। ठीक है, इसको और क्या कहेंगे, तल। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा आपतित किरण है,
ठीक है, और परावर्तित किरण है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है, और ये क्या है, अभिलंब है, खींचा गया अभिलंब। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा एक क्या है, आपतन बिंदु है अर्थात तल है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपतित किरण भी आकर यहाँ पे आपतन बिंदु से मिला है, परावर्तित किरण भी यहाँ पे आपतने बिंदु से ही गया है, ठीक है स्टूडेंट, और अभिलंब भी कहाँ खींचा गया है, आपतन बिंदु पर ही खींचा गया है अर्थात तल में ही खींचा गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये तीनों क्या है, एक ही तल पे है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको फर्स्ट नियम समझ में आ गया होगा कि हमने बताया कि आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण तथा जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है, और खींचा गया अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल पे एक ही बिंदु पर हैं, ठीक है। यहाँ से ये फर्स्ट नियम आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। फिर हमारा सेकंड नियम जो है वो क्या है, आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण को हमने किससे दिखाया, आई से, ठीक है, आपतन कोण को आई से। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण को किससे दिखाया हमने, स्मॉल आर से, ठीक है। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देखिए कि हमने बताया आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, और परावर्तन कोण को आर से। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ अभिलंब से इन किरणों के बीच की जो कोण बनी है, ठीक है, ये क्या है, आपस में बराबर है दोनों, ठीक है। ये आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये आपतन कोण क्या है, आई है, इस अभिलंब से इस किरण की जो कोण नापी जाती है, ठीक है, इस अभिलंब से इस कोण की दूरी नापी जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण, देखिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको समझिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हमारा हो गया आपतन कोण आई, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ऐसे, कोण को ऐसे आपतन कोण आई, ठीक है, और परावर्तन कोण क्या, आर, क्या है, आपस में बराबर है, यहाँ पे बराबर का सिंबल लगा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपको आई होप स्टूडेंट कि ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको प्रकाश का परावर्तन से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को पूछना है स्टूडेंट, आप ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो प्रकाश का परावर्तन है वो 10th में भी है और 12th में भी है, ठीक है। लेकिन ये 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर वर्ष 10th में NCERT बुक से पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमने इसे NCERT बुक से ले रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।